नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जो एनसीईआरटी में कुछ दिनों पहले जो कुछ तथ्यों में बदलाव किए हैं उसके बारे में, जो कि 7वीं क्लास इतिहास की पुस्तक है। हालांकि मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या बदलाव सही है या नहीं। यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि एनसीईआरटी में बदलाव क्यों सही नहीं है। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि तुम किसकी तरह से बैटिंग कर रहे हो, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जो इतिहास बना है उसको हमें कहना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि इतिहास विजेताओं के द्वारा लिखा जाता है, या फिर कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि जो जीतता है वही इतिहास लिखता है और उसी का ही इतिहास आगे बढ़ता है। लेकिन उसको मैं तोड़ना चाहूँगा, क्योंकि भारत में कई ऐसे राजा हो गए हैं जिसने हारने के बावजूद भी अपना इतिहास लिखा है। जैसे कि मेवाड़ राजवंश है, तो कई युद्ध हारे थे तो उसने उसका वर्णन किया है। कर्नाटक के कुछ राजाओं जो किसी के सामने हारने के बाद उसने अपना इतिहास उस तरह से लिखा है कि हम किस तरह से हारे थे, हमारी गलतियाँ क्या क्या थी। तो मुद्दे से हम ना भटकते हुए हम बात यह करना चाहते हैं कि जो कक्षा 7वीं में जो मुगलों का महिमा मंडित किया गया था, तो उसके बारे में बात करना चाहूँगा। हालांकि कुछ तथ्य को जो उसमें लिखा गया है कि एक मराठा सरदार होने के बावजूद भी वो किस तरह से लड़े थे वगैरह कुछ, लेकिन उसमें इतना मज़ा नहीं था। मज़ा इन द सेंस कि मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि इतिहास मज़े के लिए पढ़ना चाहिए। जो कांग्रेस की सरकारों ने जो इतिहास का जो महिमा मंडित किया है, खास करके मुग़लों का, उसमें जो कांग्रेस के चाटुकार थे, जैसे कि रामशरण शर्मा हो, बिपिन चंद्रा हो, या फिर रोमिला थापर हो, इरफान हबीब हो, उनके पिताजी मोहम्मद हबीब हो, या फिर डीडी कोसंबी, जिसका भी नाम आप ले सकते हैं उसका ले सकते हैं। उस दिनों के जो भारत का जो इतिहास लिखा जाना चाहिए था, उसमें संरचना में रमेश चंद्र मजूमदार यानी कि आरसी मजूमदार, जिससे नाम के आप जानते होंगे, तो उसको चुना गया था। लेकिन कांग्रेस ने क्या बोला था कि हम जो कहे उस तरह से इतिहास लिखना चाहिए, या फिर मुग़लों को ज़्यादा जो उसने जो प्रताड़नाएँ दी है हिंदुओं को, तो वो नहीं लिखना है। शुद्ध अशुद्ध, बंगाल में तो बुद्धदेव भट्टाचार्य और ममता के राज में तो यही भी हुआ है कि शुद्ध इतिहास और अशुद्ध इतिहास वगैरह वगैरह। लेकिन उन सब चीज़ों में मैं जाना नहीं चाहता। मैं बात करना चाहता हूँ कि किस तरह से वामपंथियों ने इतिहास, हमारे भारतीय इतिहास को बर्बाद किया है, या फिर मुग़लों का, मुसलमानों का, या फिर जो आक्रांता थे उसका महिमा मंडित किया है। तो उसके बारे में बात करेंगे हम कि जो यातनाएँ दी, प्रताड़नाएँ दी, वो तो वामपंथियों ने हमें दिखाई ही नहीं। जो मुग़लों ने यातनाएँ हमें हिंदुओं पर दी, वो तो वामपंथियों ने कभी लिखा ही नहीं। आज लोग कहने लगे हैं कि मुग़लों ने ये सब किया, वे सब किया, लेकिन बात ये है कि जब कांग्रेस का शासन था तब जो दक्षिणपंथी इतिहासकार थे, जैसे कि श्री राम स्वरूप है, मैंने अभी नाम दिया, आरसी मजूमदार है, या फिर सीताराम गोयल हो, या फिर जो सब जानते हैं उसको सर जादूनाथ सरकार, तो उसको उन्होंने भी मुग़लों के बारे में ही लिखा है। लेकिन उनका कहीं भी किसी भी जगह पर जिक्र भी नहीं मिलता। मैं बात यही कहना चाहूँगा कि जो लिखा गया है, जो घटना घटी है, उसके बारे में बताइए। आप महिमा मंडित मत कीजिए उसको। उसने बोला कि मुग़ल महान थे, अकबर महान थे, औरंगज़ेब महान थे। किसी ने लोग ने तो ये भी कहा है कि औरंगज़ेब का जो साम्राज्य था वो रशिया, चेकोस्लोवाकिया वगैरह वगैरह राष्ट्र में फैला हुआ था, चेकोस्लोवाकिया करके। उसके बाद उस ईरान, अफ़गानिस्तान, उसमें म्यांमार, बर्मा, इंडोनेशिया। चलो एक बात मैं सही मान भी लेता हूँ, लेकिन फिर क्या हुआ? उसके जो उत्तराधिकारी थे वो उस राज्य को संभाल नहीं पाए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वो साम्राज्य जो चलाया है, तो फिर क्यों 30 सालों तक औरंगज़ेब या फिर उसकी सेना 30 सालों तक दक्षिण में फंसी रही, छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के साथ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, महान है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, महान बता दो। लेकिन अगर वो महान है तो उसने क्यों जो छोटे छोटे राजा थे उसके सामने जीत नहीं पाए। हालांकि अपने आप में शिवाजी और संभाजी महाराज का जो साम्राज्य विस्तार था वो कहीं से छोटा नहीं था। मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ शक्ति की बात कर रहा हूँ, ना कि विस्तार की बात कर रहा हूँ। विस्तार से तो बहुत ही बड़ा था मुगल साम्राज्य, ये मान सकते हैं। लेकिन शक्ति की बात करें तो शिवाजी और संभाजी महाराज का साम्राज्य कहीं भी छोटा नहीं था। और 7वीं कक्षा में छत्रपति संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज का छोटा सा जिक्र मिलता है। किस तरह से
कि औरंगजेब की जो लड़ाई हुई थी वो मराठा सरदार शिवाजी के साथ हुई थी। उसके बाद किसी भी प्रकार का जिक्र नहीं है। आप चाहे तो जो अभी जो संशोधित हुई है उसके पहले की जो एनसीईआरटी की पुस्तक है वो आप पढ़ सकते हैं। कला और साहित्य के बारे में जब बात आती है तब वहाँ पर फिर मराठा के जिक्र होता है, लेकिन वो मराठा के बारे में बताते हुए शिवाजी का जिक्र होता है। तो हम बात ये कर रहे थे कि क्यों दक्षिणपंथी विचारधाराओं के बारे में बताया नहीं गया। मैं ये मानता हूँ कि इतिहास जो है वो वामपंथी हो या फिर दक्षिणपंथी हो या फिर जो तटस्थ लेखन करते हैं वो कभी अपने आप में मेल नहीं खाएंगे। हाँ, मैं ये स्वीकार करता हूँ, लेकिन जब जब एनसीईआरटी की कमेटियाँ बैठती है तब मानकर चले कि किसी किसी विचारधारा से किसी न किसी सभ्य को चुनना चाहिए। मान लो कि 10 सदस्य है तो 5 इस साइड के और 5 इस साइड के, तो ये भी संभव हो सकता है। लेकिन हमारी जो पिछली सरकारें थी उन्होंने यह नहीं किया। 100% आरसी मजूमदार एक राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, ना कि उसको किसी भी पाले में रखा जा सकता है। उसने जो घटा, उसने जो देखा सुना या फिर जो पढ़ा संशोधन किया उसी के बारे में ही लिखा है। आज तक कोई इतिहासकार ऐसा नहीं हुआ है जितने पूरे भारत का एक लंबा इतिहास लेखन किया हो, वो है आरसी मजूमदार। जो आजकल के जो दक्षिणपंथी विचारक है, आप मान सकते हैं कि वो हिंदुत्ववादी है वगैरह वगैरह, लेकिन उसकी बात को पढ़ा जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कोई वामपंथी ऐसे वो थे, नहीं। मैं बात कर रहा हूँ कि उसी के पुस्तक से ही संदर्भ उठाया गया है, जो E.H. इलियट वगैरह थे उसी के ही पुस्तक से। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो विक्रम संपत है, जैसाई दीपक है और संजय दीक्षित करके है, नीरज अत्री करके है, तो उन सभी इतिहास के जो संदर्भ में जो सूचित किया गया है उनको भी आप पढ़िए, उसको संदर्भ में लीजिए। नीरज अत्री की मैं अगर बात करूँ तो वो एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने एनसीईआरटी के विरुद्ध जाकर के कि ये तथ्य आपने कहाँ से उठाए, ये ब्राह्मणवादी थे, ये मनुवादी थे, और जो प्रताड़ित किया जाता था वो सब आप तथ्य कहाँ से उठाए, उसका संदर्भ ग्रंथ मांगा था। करीबन 1300 से ज़्यादा पेज की आरटीआई उसने लगाई थी, और जवाब में क्या आया एनसीईआरटी की ओर से कि हमें नहीं पता कि ये तथ्य हमने कहाँ से लिए हैं, हमें नहीं पता कि ये तथ्य हमने कहाँ से लिए गए हैं। आप सोचिए, पिछले जितने सालों तक जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने इस प्रकार का इतिहास लिखा कि उनको पता ही नहीं है कि ये संदर्भ हमने कहाँ से उठाया है। आप सोच सकते हैं किस तरह का ये भयानक बाबत हो सकती है। क्योंकि अगर बिना संदर्भ के आप बात करेंगे तो उस बात की जो वैधता है वो शून्य हो जाती है। अगर मैं कल को ये बोल दूं कि ये जगह मेरी है, ये देश मेरा है, कोई बात संदर्भ है, कोई पुरावा है, हाँ कोई सबूत है? बिना सबूत के आप ऐसे ही लिख दोगे कि हाँ भाई कि जो राणा सांगा था वो गद्दार था वगैरह करके। उन्होंने लिखे हैं। तो बाबर की जो अपनी डायरी जो हम रोज़ लिखते हैं उसमें उन्हें लिखा है, और तो किसी जगह पर संदर्भ नहीं मिलता। तो इस तरह की बात हमें सोचनी चाहिए कि जो वामपंथियों ने हमारे इतिहास को जो धोया है, जो कम्युनिस्ट ने हमारी संस्कृति को बर्बाद किया है, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो योगदान है तो उन्हीं का है। हम मान सकते हैं मैक्स मुलर ने ये किया या फिर मैकलो ने ये किया, लेकिन वो करके चले गए। उसके बाद तो हमारे पास ही था राज्य, हमारे पास ही था देश। क्यों भाई आरसी मजूमदार को जो इतिहास की जो कमेटी थी उसमें से निकाल दिया गया? यही कि मुगलों को महिमा मंडित करना है। अगर आप जो बना है, जो सच है उसको बताओगे तो आपसे निकाला जाएगा। और ये सब चाटुकार रोमिला थापर है, आरसी मजूमदार तो नहीं, कि जो इरफान हबीब है, उसके बाद जो मोहम्मद हबीब था, बिपिन चंद्रा, RS शर्मा, और इन सभी पुस्तकों को यूपीएससी में सराहा जा रहा है। इस कि हमारे जो सिविल सर्वेंट है, जो चाटुक नौकर है सरकार के, वो इस ग्रसित मानसिकता से पढ़ के आ रहे हैं। ये बहुत गंभीर बाबत है, सोचने जैसी है। तो मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि आपको बच्चों को पढ़ाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथों साथ दूसरे जो विचारधारा के, जो दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग हैं उनको भी पढ़ना चाहिए। पढ़ना एक अच्छी बाबत है, लेकिन किसको पढ़ोगे,
इसका प्रभाव क्या होगा वो भी सोचने जैसी बाबत है। आज दिन तक दक्षिणपंथी जो विचारक है उनको दबाया जा रहा है, यूट्यूब में उसकी वीडियो को डाउन किया जा रहा है, उसकी रीच कम कर दी जा रही है। अगर आप पाकिस्तान या फिर मुसलमान शब्द का प्रयोग करेंगे तो आपकी वीडियो डिमोनेटाइज हो जाएगी। तो यही बात है, जो नैरेटिव का जो मायाजाल है उनमें से हमें बाहर निकलना है। तो मैं एनसीईआरटी को यही सुझाव देना चाहूँगा कि भले ही आपने परिवर्तन किए हैं लेकिन ये परिवर्तन सही नहीं है। मुग़लों को जो महिमा मंडित किया गया है उनको आप महिमा मंडित करना बंद कर दीजिए, जैसा है वैसा दिखाइए। कुछ लोग यही कहेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज या फिर महाराणा प्रताप ने भी युद्ध लड़े थे, उसने भी मारकाट मचाई थी, लेकिन किसके खिलाफ? इन्हीं के खिलाफ ना, जो मारकाट करने के लिए ही पैदा हुए थे। मुगलों का महान बताया गया, लेकिन क्या वो दीवार के साथ युद्ध करके महान हुए थे? नहीं, वो छोटे छोटे राजाओं से भी नहीं जीत सके। असम में गए थे तो अहम राज्य ने उसकी बैंड बजा दी थी। यहाँ पर पंजाब राज्य में सिख सरदारों ने उसकी बैंड बजा दी। मेवाड़ उसके कब्जे में कभी आया नहीं। उसके बाद मराठों की बात करें, एक इंच टुकड़ा नहीं दिया ज़मीन का, और आप कह रहे हैं कि मुगल महान है। तो ऐसे सब राजाओं के बारे में क्या कहेंगे आप? खैर छोड़िए, मैं अगली वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।